राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष सूची और दशम स्कंद पूर्वार्ध। दशम स्कंद के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तो दशम स्कंद भगवान की लीलाएं हैं और बहुत बड़ा है। तो चलें भगवान की लीलाओं को स्मरण करें। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, प्रथम अध्याय का पाठ है ये। वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, इस सब दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में है। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, ये दूसरा अध्याय। ये देवताओं द्वारा जो गर्भ स्तुति है, तो उसको पढ़ करके कि भगवान का स्वरूप समझ में आता है। जितनी भी स्तुतियां भगवान को की जाती हैं, वो भगवान के स्वरूप के बारे में। और बड़े से बड़े महापुरुषों ने स्तुतियां करी, फिर भी भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता, जानता ही नहीं कोई। बड़े बड़े विद्वान भी कहते, क्योंकि भगवान इतने हैं, ऐसे हैं, इतना कह देना तो फिर भगवान की व्यापकता का हमने अनुमान कर लिया या समझ लिया, ये संभव नहीं है। ये दूसरे अध्याय में है, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ की स्तुति। तीसरा अध्याय, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। और ये अब तीसरा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। चौथा अध्याय, कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। ये भी तो हो सकता है योग माया भविष्यवाणी करती ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। बाकी कंस के कम कंस की जो निर्मम हत्या लोगों की गई, वो ना होती, ये भी तो हो सकता है। पर योग माया ने क्यों किया ऐसा? जब नारद जी ने आके ऐसा क्यों किया? यही है, भगवान का स्वरूप जल्दी से समझ नहीं आता, इसलिए स्तुतियों में खोजना चाहिए, समझना चाहिए, स्तुतियों को पाठ करना चाहिए, उनके अर्थ करने चाहिए।
और बिना अपने चिंतन के कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल में पढ़ा दिया, जैसे बच्चों ने भी पढ़ लिया और बाद में फेल हो गए। तो मतलब दोनों ही फेल हो गए, टीचर भी फेल ही हो गए क्योंकि बच्चे पास नहीं। तो अपना चिंतन अनिवार्य है, उसका अभ्यास होना चाहिए। और जो आज सुबह बताई थी बात, शायद कल शाम को, हाँ, दास कबीरा ऐसी ओढ़ी जूं की त्यों धर दीनी चदरिया। प्रयास तो यही करना चाहिए कि हम सफल हो जाएं, पर यदि असफल भी हो जाते हैं तो भगवान कुछ चाहते हैं हमसे। हनुमान जी को नहीं जाने दिया उन्होंने वैकुंठ अपने धाम। बोला जब तक मेरी महिमा है इस जगत में तब तक यहीं रहो। इसका अर्थ है जब तक सृष्टि है यही रहना पड़ेगा। हम- हमें भगवान जो भी, पर सेवा ऐसी ही चाहिए, परमात्मा की स्मृति। हनुमान जी भगवान की स्मृति के अतिरिक्त तो कुछ तो करते नहीं। जो कार्य करते हैं भगवान की सेवा रूप करते हैं। तो कबीरदास जी कितने जन्मों से लगे हुए हैं, और कोई बताते हैं वो प्रहलाद जी का अवतार हैं, ऐसा भी बताते हैं कि उनके साथ फिर से जो घटनाएं घटी थी, उस मुसलमानों के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार जो किए गए थे, उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। तो प्रहलाद जी को जैसे कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, कोई कलेश ही नहीं हुआ। इसलिए परमात्मा जो चाहे, लेकिन हमारा ढीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने बल से हम परमात्मा साधना नहीं कर सकते। अब पास नहीं हो सकते अपने बल से, तो भगवत कृपा से ही जीव पास हो पाएगा। तो प्रयास पूरी तरह से प्राणपन से, जिस तरह से जगत में कितना खपे हैं, कितना खपे हैं, कितना खप गए हैं कि जगत भूलने पर भी नहीं भूलता, फिर भी अपना दुख जो है किसी को बताने की इच्छा होती ही होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कमी है, कोई दोष है, ये नहीं, ऐसा नहीं। ये भगवान की माया की महिमा है कि हम छोड़ नहीं पाते हैं, और जब भगवान का ही आश्रय लेते हैं तो वही कृपा करके समुद्र को भी, गोस्वामी जी लिखते हैं, गौ के खुर के समान कर देते हैं। गौ के खुर के समान माने गाय ने पैर रखा, उसमें पानी भर गया, तो उसको लांघने में कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पर भगवत कृपा से ही होता है। चित्त को हर हाल में प्रसन्न रखना भक्ति है, लेकिन दूसरे तरीके से नहीं, जैसे हम समझते हैं कि ऐसे चित्त प्रसन्न। चित्त तो चित्त की शुद्धि से ही प्रसन्न होता है, और भगवत चिंतन के बिना तो चित्त कदापि प्रसन्न हो ही नहीं सकता।
विषयों के चिंतन से कोई कभी चित्त नहीं प्रसन्न होता। वो तो एक आवेग होता है, खाने का स्वाद की इच्छा हो गई, देखने की इच्छा हो गई, आवेश सा, स्पर्श की इच्छा हो गई, अ, सुनने की इच्छा हो गई, आवेश सा है। प्रसन्नता वही है जब हृदय परमात्मा के स्नेह में गदगद हो जाए। तो भगवान की स्मृति से ही संभव है, भगवान की कृपा से ही संभव है। तो जो माया ने बता दिया, अब कंस महाराज क्या रुकने वाले, सभी बच्चों को मारो, राक्षस इत्यादि भेजने शुरू कर दिए। ये आप सब जानते हैं, आपने सुना है। 5वां अध्याय, गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। 6वां अध्याय, पूतना उद्धार। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव और 6वें अध्याय में पूतना पूतना उद्धार। उद्धार तो भगवान को जो ले गई स्त्री, सुंदर स्त्री बन के आई थी, ले गई बच्चे को, मैं दूध पिला देती हूँ उसको, तो ऊपर विष लगाया। तो भगवान ने दूध नहीं, प्राण ही खींच लिए, तो विष उनको क्या कर सकता। भगवान जिसको छू दे वो अमृत हो जाता है। हाँ, पूतना का कल्याण हो गया। 7वां अध्याय, शकट भंजन। छकड़ा तोड़ दिया लात मार के, अभी तो पलने में थे वो। भगवान पलने में थे, लात मार के तोड़ दिया शकड़। और तृणाव्रत उद्धार, वो बवंडर सा बन जाता था, उसका उद्धार भी किया। 8वें में नामकरण संस्कार और बाल लीला। 9वें में श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। 10वें अध्याय में जमला अर्जुन का उद्धार, उखल से बांधा, पेड़ों के बीच से निकल रहे। साधारण बालक तो पार नहीं हो सकता पेड़ों से, पर उन्होंने पेड़ तोड़ दिए, पेड़ ही उखड़ गए। वो दोनों पेड़ थे यमला अर्जुन, का नाम था जमला, एक अर्जुन, उनका उद्धार हो गया। श्रापवश पेड़ बने। तो हम लोगों को पेड़ पौधों के सबको जरा ध्यान से ही, विचार से ही कष्ट देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका सदुपयोग ना करें, उनका सदुपयोग ही उनका उद्धार है। विचार आ रहा है कि अगर गाय हो देसी और उसका दूध भगवान को लगा दिया भोग, तो गाय का कल्याण हुआ ना। उसके दूध के बने हुए घी से भगवान की जोत जलाई, तो गाय का कल्याण हुआ ना।
और ये जितना कुछ भी कार्य, भगवत कार्य जितने भी होते, जहाँ घी, दूध, दही, मक्खन की आवश्यकता पड़ती है, वो देसी गाय के ही बारे में वर्णन है। हाँ, बचपन में एक महात्मा थे, वो जम्मू की बात है। वो माला लेके ऐसे ही बैठे हुए थे अपने मंदिर के बाहर, तो मैं शाम को वहाँ मंदिर में ही बैठता था। छोटा था, तो और भी बच्चे थे, हम लोग खेलते रहते, वहाँ से बातचीत करते रहते। उनके वो महात्मा जो है, कोई बात सुनाते-सुनाते बोले कि जब मोक्ष से पहले जो मनुष्य है गाय बनता है, मोक्ष से पहले। इसलिए याद आ गया कि पूर्ण रूप से गाय को पाल पाल करके जब उनका भगवान के उपयोग में। हाँ, एक और बात, गाय के गोबर सुखा के जो उसके ऊपर बनाया जाता है भगवान का भोग, उसका बहुत महिमा है। और थोड़ी सी उसी उन कंडे बोलते हैं यहाँ पे, तो हम तो कुछ और ही बोलते हैं, गोगरी बोलते हैं, पाथी बोलते हैं। तो थोड़ी सी तुलसी भी भगवान के भोग के लिए, तुलसी सूख जाती है, वो भी लगानी चाहिए, उसकी विशेष महिमा बताई गई। तो पुण्यशील जीव ही गाय बनता है ना, और उस गाय का भ- भगवान की सेवा में सब कुछ लग जाता है, तो वो तो सफल हो गया जीवन में। इसी तरह पेड़ पौधे भी हैं। उनको भी ऐसे भाव से भगवान के निमित्त ही उपयोग करना चाहिए। तो जमलार्जुन का उद्धार हो गया। 11वां अध्याय, गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। वत्सासुर मैंने बछड़ा जो बना था, बैल या बछड़ा कुछ। और बकासुर वही बगुला था, बड़ी लंबी चोंच उसने खोल दी खाने के लिए। फिर अगासुर का आधार 12वें अध्याय में। 13वें में ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। ये कैसे भगवान है, सबका जूठा खा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी को मोह हो गया। एक गुण दोषमयी प्रकृति जो है, ये किसके आश्रय है? परमात्मा के आश्रय है। परमात्मा के आश्रय है। इसलिए भगवान के लिए कौन जीव जूठा और कौन सुच्चा, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सबकी आत्मा भगवान है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति 14वें अध्याय। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को काली और नाग के विष से बचाना। सोलहवें अध्याय में कालीय प्रकृपा। 17वें में
कालिय के कालिय दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर उद्धार। अब प्रलंबासुर की विस्मृति हो गई मुझे। 19वें अध्याय में गौवों और गोपों को दावानल से बचाना। जीव का यही सुख है, कलेश देने वाला भी वही है, और कलेश से बचा लेते हैं तो जीव अतिशय प्रसन्न हो जाता है और भगवान से प्रेम मानने लग जाता है। अद्भुत लीला है ब्रह्म भगवान की। जीव का उद्धार करने का भी जिम्मेदारी भगवान की है, उसी ने जिम्मेदारी ली हुई है। इसीलिए बात यह है कि हम अपने प्रयास से नहीं कुछ सफल हो पाएंगे, कदापि नहीं हो सकते। लेकिन ये प्रयास जो है, ये हमारी एक प्रकार से चाह है, हमारा कल्याण करो। जो जो शास्त्रों के नियम है पूरे कर देंगे तो कहा कल्याण हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं पूरी तरीके से जप तप नियम धर्म व्रत बहु वेशज समुदाय। वेशज मैंने दवाइयां, ये सब दवाई रूप में है। समुदाय तुलसीदास भव रोग राम प्रेम हीन नहीं जाए। अगर प्रेम नहीं है तो नहीं जाएगा। प्रेम कह तो रहे, प्रेम वही देगा ना। गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। दावानल कौन है? वो भी परमात्मा का स्वरूप ही है। और जो बचाने वाला है वो भी परमात्मा ही है। अगर हम अज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो हमारे साथ ऐसी लीला हो तो हमारा चित्त परमात्मा में लग जाएगा कि मेरे दुख को दूर करने वाले तो भगवान ही है। तभी लगेगा। इसलिए हमारी अज्ञता जो है हमारा कल्याण ही कर रही। हमारी चाह ही परमात्मा का प्रेम हो जाएगी। गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। 20वां वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। 21वां वेणु गीत। 22वां चीर हरण। 23वां यज्ञ पत्नियों पर कृपा।
24वां इंद्र यज्ञ निवारण। 25वां गोवर्धन धारण। 26वां नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। 27वां श्री कृष्ण का अभिषेक। 28वां वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना। 29वां रासलीला का आरंभ। 30वां श्री कृष्ण के विरह गोपियों की दशा। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। 31वां गोपिका गीत। 32वां भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। कितने सुंदर प्रसंग थे जब ये पढ़े। अद्भुत प्रसंग आप सबने सुना ही है। 33वां महारास। 34वां सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। 35वां जुगल गीत। हाँ। 36वां अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री क्रूर को ब्रज में भेजना। 37वां केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। 38वां अक्रूर जी की व्रज यात्रा। 39वां श्री कृष्ण बलराम का मथुरागमन। 40वां अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। और 42वां कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। 43वां कुबलिया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। 44वां चानूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। 45वां श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। 46वां उद्धव जी की ब्रज यात्रा। 47वां उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। 48वां भगवान का कुब्जा और अक्रूर के घर जाना। 47वें अध्याय में जो उद्धव तथा गोपियों की बातचीत है बहुत मार्मिक है। गोपियां जो ताना मारती हैं उस भ्रमर को काला रंग देख के। हम्म? कृष्ण को सुना रही। 48वां भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। 49वां अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। तो ये दशम स्कंद का पूर्वार्ध हो गया। विशेष सूची
विश्राम, दशम स्कंद, पूर्वार्ध। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।